हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बदल रहा है हवा का रुख। किस सीट पर क्या है मिजाज, कौन आगे कौन पीछे, खास रिपोर्ट है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वोटर हैं, कि किस सीट से कौन विजय हो रहा है, हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। आप अपना अनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि आपका कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किया जाएगा। बड़े से बड़े नेता आपके कमेंट्स देखते हैं। साफ साफ शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सभी खिलाड़ी अखाड़े में कूद चुके हैं। अब गेम शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी 10 की 10 जीतने का दावा ठोक रही है, तो कांग्रेस भीड़ के लिहाज से मजबूत हो रही है। इनेलो पार्टी किसानों के मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले अच्छी परफॉर्मेंस करने को तैयार है, तो जेजेपी ने भी अपनी सदी हुई रणनीति तय की है। लेकिन खास बात है कि अब हरियाणा में क्या चल रहा है, किस सीट पर क्या आवा है, क्योंकि जब बीजेपी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था, उस समय और आज के समय में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। एक समय तो ये भी लग रहा था कि 10 की 10 जीत जाएगी, और अब लग रहा है कि मुकाबला कड़ा हो चुका है। आपको सीट वाइज जो है ब्यौरा देंगे कि क्या कुछ मामला है। लेकिन हर लोकसभा सीट पर अब धीरे धीरे ही सही मिजाज बदला है। आमजन लोगों से जब रिपोर्ट ली जाती है, तो उसमें वे आशंका व्यक्त कर रहे हैं, अब शायद का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा के सियासी समीकरण की बात करें तो अब मुकाबला कड़ा है, रोचक है, ओट है। तो हम सबसे पहले सीट वाइज ब्यौरा देते हैं, जहां पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करने को तैयार है। उनमें सबसे पहली सीट है रोहतक की। रोहतक सीट सभी मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है। मजबूत भी क्यों ना हो, उड्डा का गढ़ है। 2019 और 2024 की जो लहर है बीजेपी की, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है। 2019 में जहाँ राष्ट्रवादी लहर थी, लेकिन इस वक्त वो लहर नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि 2019 में 7,500 वोटों से दीपेंद्र हारे थे, लेकिन इस समय वे काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। अगली सीट है सोनीपत की। रोहतक से सटी सोनीपत सीट पर भी मामला फंस चुका है। जातिगत आधार पर यह मामला फंसा है, क्योंकि बीजेपी ने भी ब्राह्मण कोटे से टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने भी ब्राह्मण कोटे से टिकट दी है। दोनों के बीच में खासा अच्छा मुकाबला है, और जातीय संतुलन के तहत सोनीपत सीट कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत मान रही है, क्योंकि ग्रामीण अंचल सबसे ज़्यादा है, किसान वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। वही अगली सीट है सिरसा की। सिरसा पर शैलजा है। शैलजा के लिए कुछ चुनौतियां थी, लेकिन वो कुछ चुनौती को पार कर ली। बस अब उड्डा खेमा उनका अच्छी प्रकार से वो वोटिंग में साथ दे दे, तो कहीं ना कहीं शैलजा इस सीट पर अपना प्रभाव दिखाने में कामयाब साबित हो जा सकती है। अशोक तंवर भी मैदान में है, और इनेलो पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ पर ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। अगली सीट है अम्बाला। अम्बाला में पहले ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी आराम से जीत जाएगी, लेकिन खास बात यह है कि वरुण मुदाना जिस प्रकार से 3-4 विधानसभा में अपना अच्छा प्रभाव दिखाया है, वहाँ के जो रिपोर्ट प्रस्तुत हमारे पास हुई है, उससे कमाल की रिपोर्ट है। कहीं ना कहीं यहाँ पर वरुण मुदाना और बंतो कटारिया के बीच कड़ी टक्कर है, चुनौतीपूर्ण टक्कर है। यानी रोहतक, सोनीपत और सिरसा अम्बाला में कांग्रेस के लिए एडवांटेज है, अच्छा मौका है, अवसर है। कुछ चूक करते हैं तो यहाँ पर हार सकते हैं, अगर अच्छा और प्रभाव बढ़ाते हैं तो इन सीटों पर भी जीत भी सकते हैं। इन सीटों की बात करते हैं, कुल 4 सीट है। अगली 3 ऐसी सीट है जहाँ पर जमकर टक्कर है। उनमें सबसे पहला कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में कभी शुरुआत में सुशील गुप्ता आगे थे, नवीन जिंदल आगे हो गए, लेकिन अब अभय चौटाला आगे हो चुके हैं। उनके पक्ष में जो भीड़ है, जो किसान और जाट वोट बैंक है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक भी अभय चौटाला की तरफ कुछ घूमा है। एक बात तय है कि कुरुक्षेत्र जैसा कांटे का मुकाबला हरियाणा में किसी भी लोकसभा सीट पर नहीं है। कुछ भी हो सकता है। हार जीत का फासला भी ज़्यादा देखने को शायद ही मिल जाए। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट एक अच्छा मौका लेकर आया है। रही पूरे हरियाणा में इनेलो की बात, तो इनेलो पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर
साबित होने के लिए अपनी तैयारी कर रही है, अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। इनेलो पार्टी ने हरियाणा में 5 अन्य पार्टियों के साथ भी गठबंधन किया है, जिसमें हरियाणा में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया है, एनसीपी के साथ गठबंधन किया है। एनसीपी के साथ गठबंधन करने पर करनाल से इनेलो एनसीपी गठबंधन के तौर पर मराठा वीरेंद्र वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं राजप्पा, जो कि शेर सिंह राणा की पार्टी है, उसके साथ गठबंधन किया है। गठबंधन के तहत राजप्पा को इनेलो ने भिवानी और रोहतक लोकसभा सीट जो है राजप्पा को दे दी है। वहीं भाजपा के सुप्रीमो बलराज सिंह कुंडू ने कुरुक्षेत्र आकर इनेलो का समर्थन कर दिया है और उसके साथ साथ सर्वहित पार्टी ने भी इनेलो के साथ गठबंधन किया है, जिसमें जसवीर सिंह तंवर उनके सुप्रीमो हैं। तो कहीं ना कहीं इन 5 पार्टियों से गठबंधन इनेलो ने किया है तो प्रभाव होगा ही। तो इनेलो पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। 2019 के मुकाबले इस बार वो मजबूत दिख रहे हैं। और 2 अन्य ऐसी सीटें जहाँ पर टक्कर है, जिसमें हिसार लोकसभा सीट है। शुरुआत में लग रहा था कि बीजेपी आराम से निकाल लेगी। देवीलाल परिवार यहाँ पर मैदान में है, जहाँ रणजीत सिंह चौटाला है, सुनैना चौटाला है, उसके साथ साथ नैना चौटाला भी है। जयप्रकाश मैदान में आ चुके हैं। जयप्रकाश में हमेशा से ही हुनर रहा है कि कोई भी चुनाव हो वो चुनाव को बना देते हैं। आदमपुर उपचुनाव को भी किस प्रकार से बनाया था, इसी प्रकार इस लोकसभा चुनाव को आते ही बना दिया। भीड़ का जो रिकॉर्ड है वो भी देखने को मिल रहा है कि जयप्रकाश अच्छी भीड़ इकट्ठा कर पा रहे हैं। और अगली सीट है भिवानी में अंदरगढ़। भिवानी में अंदरगढ़ पर राव दान सिंह मैदान में आ चुके हैं और राव दान सिंह के आने से जो अहिरवाल का मिजाज है वो बनता और बिगड़ा है। अहिरवाल वोट बैंक जो पहले बीजेपी को आता था, राव दान सिंह के आने से काफ़ी कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है और कहीं ना कहीं जो जाट बेल्ट पर भी अच्छा असर देखने को मिल रहा है। तो टक्कर वाली सीट 3 ही है, कुरुक्षेत्र, हिसार और भिवानी, जो ज़बरदस्त टक्कर है। 3 अन्य सीटें हैं जो बीजेपी के लिए अच्छी मानी जा रही है, बीजेपी खुद को सेफ मान रही है। उनमें फरीदाबाद लोकसभा सीट है, गुड़गांव लोकसभा सीट है और करनाल लोकसभा सीट है। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में है। वे अपने आप को यहाँ पर सेफ सीट के तौर पर दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह उनका विरोध भी हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कुरुक्षेत्र से मनोहर लाल खट्टर कमज़ोर है। गुड़गांव से जहाँ राव इंद्रजीत सिंह जो है मजबूत प्रत्याशी हैं, हमेशा से ही रहे हैं। फरीदाबाद से जहाँ कृष्णपाल गुर्जर मैदान में है। खास बात यह है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का कार्य कांग्रेस इनेलो दे रही है, वहीं जेजेपी पार्टी तुरुक्का इक्का भी साबित हो रही है। कई जगह अच्छा खासा वोट बैंक खींचेंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। जो पहले मुकाबला 8-2 का दिख रहा था, 9-1 का दिख रहा था, वो मुकाबला अब कहीं ना कहीं बराबरी का हो चुका है। 5-5 तक जो है आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन चुनाव के दिन बाकी हैं। चुनाव के इन बचे हुए दिनों में क्या कुछ प्रभाव रहता है, क्या कुछ पार्टियां कवर करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर किए जाते हैं। बड़े बड़े नेता देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय।